नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप कि आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने परिजनों के साथ एक हैप्पी और एक सेफ और एक हेल्दी दिवाली मना रहे हैं। स्विगी का आईपीओ इन द मीन टाइम उसके लॉन्च डेट्स आ गए हैं। काफ़ी हाइप्ड आईपीओ है ये काफ़ी टाइम से, और लोग इसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस आईपीओ का। तो जो कि फाइनली अब 6 नवंबर को ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है। लेकिन अब इसका प्राइस बैंड जो निकल के आया है, इसने एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया लोगों के मन में, या फिर हम कहें एक इल्यूजन लोगों के मन में क्रिएट कर दिया है। क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो निकल के आया वो 390 रुपीज़ का निकल के आया है, एज़ कम्पेयर टू जोमेटो जो 76 रुपीज़ पे लॉन्च हुआ था। तो अब तरह तरह की बातें की जा रही है कि जोमेटो 76 रुपीज़ पे आने के बावजूद पिट गया था पूरी तरह से। तो ये आईपीओ तो आ ही 390 रुपीज़ पे आ रहा है लगभग 4 गुना ज़्यादा। तो ये कैसे चलेगा आईपीओ, और विल इट बी अ डिज़ास्टर, इस तरह के जो बातें चल रही है लोगों में। तो इसी के बारे में मैं आज थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहता हूँ वैल्यूएशन के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को ज़रूर आप अंत तक देखिए, ताकि बड़ी सरल और लेमन लैंग्वेज में आप समझ सकें कि प्राइस का क्या सिग्निफिकेंस रहता है किसी भी आईपीओ के टाइम पे। उसका जो प्राइस में डिफरेंस रहता है कि एक कम प्राइस पे आता है, बड़े प्राइस पे आता है, लेकिन एक्चुअली उसके मायने क्या रहते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बड़ी सरल से सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर आईपीओ का जो प्रेजेंटेशन है वो मेरे कंपेयर टू पिछले प्रेजेंटेशन जो Hyundai का आईपीओ के बारे में मैंने बात की थी, वारी एनर्जीज के आईपीओ के बारे में बात की थी, एफकॉन्स के बारे में जो बात की थी, उसके कंपैरिजन में मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से ड्राइव करूंगा, अलग पैरामीटर्स के ऊपर ड्राइव करूंगा, क्योंकि दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी आईपीओ मैं कहूंगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा जोमेटो के साथ। उसके कंपैरिजन में ही इसको आप एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें प्राइस वेरिएशन के कारण सारा कंफ्यूजन है। जो पब्लिक में जो कंफ्यूजन है वो रिगार्डिंग प्राइस वेरिएशन, तो उसको मैं क्लियर करने के लिए इसे एक अलग तरीके से ड्राइव करूंगा, जो आपको आगे जाके इस प्रेजेंटेशन में समझ में आएगा। तो आईपीओ स्नैपशॉट हम लोग देखते हैं दोस्तों। आईपीओ साइज इसका है 11,327 करोड़ का। इट्स द सिक्स्थ लार्जेस्ट आईपीओ इन इंडिया। जो भी हमने पिछले 2-3 बड़े आईपीओ आते हुए देखे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आया, फिर वारी एनर्जीज का आईपीओ आया, तो ये ऑल ओवर इंडिया की हिस्ट्री में सिक्स्थ लार्जेस्ट आईपीओ है साइज वाइज। ब्रेकअप अगर हम इसका देखेंगे तो 40% of the proceeds will go towards the primary market और 60% will go towards offer for sale। तो अब इस चीज को मैं फिर से नहीं समझाऊंगा, आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं कि प्राइमरी और ओएफएस में क्या फर्क रहता है। तो बेसिकली 40% विल बी गोइंग टुवर्ड्स द एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस, मतलब कंपनी में लगाया जा रहा है 40% पैसा। प्राइस बैंड यही वो चीज है जो दोस्तों जिसको लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों में, कि इतना ज्यादा प्राइस बैंड एज कम्पेयर टू जोमेटो कैसे क्या है इस आईपीओ का। कि जोमेटो 1.5-2 साल तक ट्रेड करने के बाद भी अभी 241 पे ट्रेड कर रहा है, और ये आ ही रहा है 390 रुपीज पे। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिंगिंग दिस आईपीओ एट सच एन हाई प्राइस, तो वो मैं जरूर आपको अगले आने वाले प्रेजेंटेशन में समझाऊंगा। तो 38 शेयर्स मिलेंगे पर लॉट हमें, तो आप 14 to 15,000 रुपीज का पर लॉट रहता है, तो 38 शेयर्स का एक लॉट है इसमें। अब इसके ओपन क्लोज डेट जो है 6 नवंबर को, जैसे मैंने आपको बताया, आईपीओ खुल रहा है, और 8 नवंबर को 4 बजे इसका सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगा। तो वेल विद इन द टाइम, अगर आपको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वेल विद इन टाइम कीजिए सब्सक्राइब। लिस्टिंग डेट इसका 13 नवंबर है, यानी कि वेनसडे को ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, स्विगी का आईपीओ जो आ रहा है इसे हम आइसोलेशन में नहीं दे सकते। वी हैव टू कंपेयर इट विद सर्विस जोमेटो, क्योंकि इसका इकलौता कॉम्पिटिटर जो मार्केट में आज है वो है जोमेटो। तो इसी के कंपैरिजन में इस आईपीओ को, इसके प्राइस बैंड को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज की तारीख में स्विगी किस तरह से कंपेयर करता है कुछ बेसिक पैरामीटर्स पे अगेंस्ट जोमेटो, जो सबसे बड़ा इसका कॉम्पिटिटर है। देखिए, जोमेटो स्टार्ट हुआ था 2008 में, और स्विगी स्टार्ट हुआ था 2014 में। तो जोमेटो के पास ऑलरेडी एक एज है। 6 साल पहले ही स्टार्ट हो चुका है, जहां से इसने स्क्रैच में पूरा अपना नेटवर्क बिल्ड करना चालू किया, अपना पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड करना चालू किया, जो कि ऑब्वियसली इसके मार्केट शेयर में आपको नजर आएगा कि 58% मार्केट शेयर कमांड करता है दोस्तों जोमेटो। वेयर स्विगी सिर्फ 34% का मार्केट शेयर कमांड करता है, जो बाकी बचा हुआ है 68% वो बाकी छोटे मोटे प्लेयर्स करते होंगे कमांड। तो मार्केट कैप यानी कि मार्केट साइज, यानी कंपनी के साइज की अगर हम बात करें, तो ये स्ट्राइकिंग डिफरेंस आप देखिए दोस्तों। जोमेटो एज अ कंपनी, उसका वैल्यू है 2.13 लाख करोड़ रुपीज, स्विगी एज अ कंपनी उसकी वैल्यू हम देखेंगे तो सिर्फ 87.3 थाउजेंड करोड़ है एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, 390 रुपीज के प्राइस पे भी। अब FY24 की रेवेन्यू, मतलब पिछले साल रेवेन्यू फ्रंट पे इन दोनों कंपनियों ने कैसे किया, तो जोमेटो इज अगेन आगे है, वो 12,114 करोड़ का टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है जोमेटो ने, वेयर स्विगी ने उसके सामने 11,250 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जोमेटो पिछले साल में फाइनेंशियल देखोगे तो प्रॉफिटेबल हो चुका है, वेयर स्विगी आज की तारीख में स्टिल एक लॉस मेकिंग कंपनी है दोस्तों। मतलब -0.2% अगर नेट लेवल पे देखा जाए तो उसका लॉस है, वेयर जोमेटो जो है
2.8% के मार्जिन कम ही क्यों ना सही, लेकिन उसने एक प्रॉफिटेबल मार्जिन इस बिजनेस ने जनरेट करना शुरू कर दिया है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे कि प्राइस कंपैरिजन। जोमेटो का प्राइस अगर आपको याद हो, आईपीओ जब आया था जोमेटो का तो 72 टू 76 इसका प्राइस बैंड था, मेरा स्विगी का प्राइस बैंड जो आ रहा है निकल के वो 371 से 390 है। तो वाई दिस स्ट्राइकिंग डिफरेंस? तो अब इसको हम थोड़ा सा बुनियादी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जोमेटो का करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 241 रुपीज चल रहा है, और स्विगी का जो आईपीओ आ रहा है वो 390 रुपीज पे आ रहा है। लेकिन आपको मैं एक हैरान करने वाली बात बताऊंगा दोस्तों कि 390 रुपीज पे भी स्विगी का प्राइस एक डिस्काउंट पे है, पता है दोस्तों? और वो कितना डिस्काउंट है आपको पता है? ये जोमेटो के कंपैरिजन में अराउंड 59% डिस्काउंटेड प्राइस है ये, एज कम्पेयर टू करंट वैल्यूएशन ऑफ जोमेटो। तो आप थोड़े से हैरान हो गए होंगे कि कैसे क्या हो गया है, ये मैं आपको समझाने की अब कोशिश करता हूँ। देखिए देखिए, अब मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि 2.1 लाख करोड़ जोमेटो का जो है मार्केट कैप है, 2.13 लाख करोड़, और स्विगी का उसके कंपैरिजन में मार्केट कैप क्या है, 87.1 करोड़। तो लगभग 2.5 गुना जोमेटो का मार्केट कैप स्विगी के मार्केट कैप से ज्यादा है। अब स्विगी का मार्केट कैप 390 रुपीज के प्राइस पे आने के बावजूद 87,000 करोड़ से, वेयर जोमेटो का मार्केट कैप 241 रुपीज, मतलब स्विगी के प्राइस से कम प्राइस है, लेकिन उसके बावजूद उसका मार्केट कैप 2.13 लाख करोड़ है। तो यही मेन डिफरेंस है। तो आपको ये वैल्यूएशन गैप जो है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। इस स्विगी का प्राइस अराउंड 400 रुपीज आने के बावजूद भी मार्केट कैप उसका लगभग 2.5 गुना कम है जोमेटो से। तो जब भी आप ये डिस्काउंट अगर मैंने कैसे निकाला बोलोगे तो सिंपल सा, अगर आप थोड़ा सा मैथ्स अगर आपका अच्छा होगा तो बाकी सारे वैल्यूएशन कॉम्प्लिकेशन वो बहुत बड़ा एक्सरसाइज रहता है, वो सब आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए। एक सिंपल आप मैथमेटिक्स अगर करेंगे कि 2.13 लाख करोड़ जोमेटो का जो है माइनस जो स्विगी का है 87.3 थाउजेंड करोड़, और उसके एज कम्पेयर टू जोमेटो 2.13 लाख करोड़ अगर आप डिवाइड करोगे तो ये अराउंड 60% डिस्काउंट पे ये प्राइस निकल के आएगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि कंपनी का प्राइस भले ही आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन उस प्राइस पे टोटल मार्केट वैल्यू कंपनी का सिर्फ 87,000 करोड़ ही है। तो अगर मैं इसको उल्टे इसमें बोलूं तो अगर ये कंपनी प्राइस 650 रुपए के आसपास लेके आती तो ये कंपेरेबल रहता जोमेटो के साथ, अपने पीयर के साथ। तो उस दैट वेज ये डिस्काउंट प्राइस पे ऑलरेडी लेके आ रही है एज कम्पेयर टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ जोमेटो। लेकिन क्या ये सही मापदंड है कंपैरिजन का कि 390 रुपीज 60% डिस्काउंट पे है तो ऑब्वियसली बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है तो हमें इस पे कूद पड़ना चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। थोड़ा सा और रियलिस्टिक इसमें जाएंगे हम। जो जोमेटो का आईपीओ आया था वो 76 रुपीज, हमें एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब जोमेटो का जब आईपीओ आया था तब उसका वैल्यूएशन क्या था, और स्विगी का आईपीओ आ रहा है तो अब उसका वैल्यूएशन स्विगी का क्या लेके आ रहा है। तो जोमेटो का जब आईपीओ आया था वो 1.07 लाख करोड़ पे आया था वैल्यूएशन, वैसे स्विगी का जो आ रहा है 390 रुपीज पे वो 87.3 थाउजेंड करोड़ पे वो लेके आ रहे वैल्यूएशन। 1.07 लाख करोड़ वैल्यूएशन आने के बाद ये धीरे धीरे प्राइस जोमेटो का बढ़ के 241 रुपीज हो गया, जिसके कारण इसका वैल्यूएशन 2.13 लाख करोड़ हो गया। बेसिकली अगर हम देखें तो नेट डिस्काउंट मतलब एक्चुअल डिस्काउंट जिस पे ये स्विगी अपना प्राइस लेके आ रहा है वो 19% डिस्काउंट है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू 1.07 माइनस 87.3। ये दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे तो अराउंड 19% का डिफरेंस डिस्काउंट आईपीओ टू आईपीओ हम कंपेयर करेंगे तो 19% का डिस्काउंट। तो मैं ये कहूंगा कि भले ही ये एक इल्यूजन पैदा कर रहा है 390 रुपीज के की बहुत ज्यादा प्राइस है, आई विल से स्टिल इट इज अट्रैक्टिव वैल्यूएशन एट विच द कंपनी इज ब्रिंगिंग इट्स आईपीओ। आई होप दोस्तों ये प्राइसिंग का जो वेरिएशन है, जो ये साइजेबल डिफरेंस है, आप इसको समझ पाए होंगे। तो अब की चैलेंजेस क्या है स्विगी के सामने कि जिसके कारण क्यों स्विगी मतलब जोमेटो इतना हाइप होने के बाद इतना चलने के बाद भी स्विगी अपना आईपीओ डिस्काउंटेड प्राइस पे क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि बेसिकली आज की तारीख में अगर हम उसको देखें तो स्विगी एज कम्पेयर टू जोमेटो एक वीक प्लेयर है। कैसे मैं बताता हूँ, आज की तारीख में भी लॉस मेकिंग कंपनी है स्विगी, पहले जोमेटो हैज ऑलरेडी टर्न प्रॉफिटेबल। लेकिन ये चीज मुझे इतनी ज्यादा वरिंग नहीं लगती क्योंकि ऑलमोस्ट काफी नैरो डाउन कर दिया है स्विगी ने अपना ओवरऑल लॉसेस, और जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे वो गेम चेंजर हो सकते हैं, मे बी स्विगी प्रॉफिटेबल टर्न हो सकता है। तो दिस पर्टिकुलर पैरामीटर आज की तारीख में निगेटिव दिखे, लेकिन आगे जाके इसका थ्रेट इतना ज्यादा मुझे तो भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, एक जो कंसर्निंग चीज वो ये है कि कंटिन्यूअसली अपना मार्केट शेयर ये जोमेटो को लूज कर रहा है पिछले 3 साल से। 3 साल पहले अगर 2021 में अगर बात करें तो स्विगी का मार्केट शेयर 40% से ऊपर था, जो कि अब रिड्यूस होकर हो गया 34%, और जोमेटो का मार्केट शेयर बढ़ गया है, वो आ गया है 58% पे। तो कंटिन्यूअसली स्विगी अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है, ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात एक हो सकती है स्विगी के लिए, ओइंग टू द जोमेटो का जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, नेटवर्क जो उसने पहले से खड़ा करके रखा है, उसका मैन पावर, टेक्नोलॉजी, जो भी उसने पैसा लगाया है, इसके चलते उसको एक अपर एज मिला है एज कम्पेयर टू स्विगी। लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है कि स्विगी
प्रोसीड्स जो आएंगे आईपीओ के, उसमें से उसे भी बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। लगभग 40% आप पकड़ लिए, मतलब 5,000 करोड़ तो लगभग उसको मिल रहे हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो वो 5,000 करोड़ अगर स्विगी प्रॉपरली चैनलाइज कर पाए तो वो डेफिनेटली अपना मार्केट शेयर फिर से रिगेन कर सकता है। दैट इज द सिल्वर लाइनिंग। स्टिफ कंपटीशन फॉर क्विक कॉमर्स बिजनेस, ये जोमेटो से इसको है। तो देखिए दोस्तों, आपको भले ही लग रहा होगा कि स्विगी और जोमेटो एक फूड डिलीवरी बिजनेस में है, लेकिन अगर आपको मैं सही बताऊं तो इनका जो क्विक कॉमर्स बिजनेस जो इन्होंने चालू किया है वो इनके फूड डिलीवरी बिजनेस को अल्टीमेटली आउटपेस करेगा, आउटग्रो करेगा, और उस फूड डिलीवरी बिजनेस से बड़ा इनका क्विक कॉमर्स बिजनेस हो जाएगा, जो कि जोमेटो अपने ब्लिंकिट के थ्रू चला रहा है और स्विगी अपने इंस्टामार्ट के थ्रू। तो क्विक कॉमर्स बेसिकली क्या होता है कि लास्ट माइल डिलीवरी, मतलब आपकी ग्रोसरी से लेके सब कुछ जो भी उनकी वेबसाइट पे मिलता है वो विद इन 30 मिनट्स आपके घर पे डिलीवर करेंगे। दैट इज द क्विक कॉमर्स बिजनेस, और ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और इसी को लेके रियल बैटल है जोमेटो और स्विगी के बीच में कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में कौन कितना एज ले पाता है। आज की तारीख में अगर बात करें तो जोमेटो का जो ब्लिंकिट है वो स्विगी से कहीं ज्यादा आगे है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। लगभग 20% का गैप है दोनों के शेयर्स में, इस पर्टिकुलर मार्केट शेयर में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में। तो आगे जाके हमें यही देखना पड़ेगा कि स्विगी इस आईपीओ प्रोसीड्स को कैसे यूज करता है अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, और ये गैप कैसे नैरो डाउन करता है वो जोमेटो के ब्लिंकिट के साथ। तो ओवरऑल दोस्तों, मेरा ये, अगर मेरा वर्डिक पूछेंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में, तो देखिए 3-4 चीजों में समराइज करूंगा कि डिस्पाइट कितने भी चैलेंजेस होंगे स्विगी के सामने जो हमने डिस्कस किए, स्विगी इज हियर टू स्टे, क्योंकि नेक्स्ट कंपटीटर जोमेटो का कोई बड़ा है ही नहीं, स्विगी ही इसका कंपटीटर है। स्विगी ने बहुत सारा पैसा लगा कि ये इतना बड़ा नेटवर्क ग्रो किया है, स्विगी का भी ब्रांड रिकॉल काफी अच्छा है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्विगी पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा मार्केट से। तो स्विगी इज हियर टू से, विच इज अ गुड थिंग। जो मैंने आपको समझाया, प्राइस कंपैरिजन, वैल्यूएशन कंपैरिजन, तो स्विगी अपना आईपीओ एक डिस्काउंट पे लेके आ रहा है एज कम्पेयर टू जोमेटो, जिसके कारण एक इन्वेस्टमेंट कंफर्ट ऑलरेडी निकल के आ रहा है। तो अल्टीमेटली एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बैठे कि ये आईपीओ आगे जाके कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे अपने आईपीओ प्रोसीड्स को स्विगी यूज करेगा, इन चैलेंजेस को वो अपने कैसे ओवरकम करता है, और इसके जो आने वाले रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली एक बहुत की इवेंट रहेंगे वॉच करने के लिए, कि जो कि इसके स्टॉक प्राइस को लिस्ट होने के बाद एक दिशा देंगे कि वेदर इट द रिजल्ट्स विल डिसाइड कि ये स्टॉक प्राइस जो भी लिस्ट हो रहा है उस प्राइस से, ये लिस्टिंग गेन आप देख रहे हो अराउंड 6% लिस्टिंग गेन अभी दिखा रहा है, जो आई डोंट नो गिरते हुए मार्केट में शायद फ्लैट लिस्टिंग हो, या फिर 6 से 10% के आसपास में भी ये चलेगा अगर मार्केट फ्लैट चलता रहा तो। इसके रिजल्ट जो आएंगे दे विल बी द इंडिकेटर कि वहां से इसका प्राइस ऊपर जाएगा या और नीचे आएगा। लेकिन तब तक मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जिस भी प्राइस पे लिस्ट होगा वहां पर ये टिकेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई ज्यादा निगेटिव न्यूज आईपीओ लॉन्च होते इसके बारे में नहीं आती, या फिर बहुत ही खराब रिजल्ट पेश नहीं करता है। इट विल सस्टेन एट द एक्जिस्टिंग प्राइस ऑफ 390 और उसके ऊपर। तो ओवरऑल मैं आई विल गो फॉर इट, मैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा, लुकिंग एट द पोटेंशियल जो स्विगी में है, और जोमेटो जिस तरह से भागा है अपने आईपीओ प्राइस से, कहीं ना कहीं स्विगी उसके आईपीओ प्रोसीड्स आने के बाद उन्हें वाइजली यूज करेगा, ये प्रीज्यूम करके मैं इस पर जरूर बेट लगाऊंगा। ये अगर थोड़ा नीचे आएगा तो मैं उसको ऐड भी करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये जाके जो है कहीं ना कहीं जोमेटो और इसके बीच का गैप ब्रिज होगा, और अल्टीमेटली उसके स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होने लगा। तो ये था दोस्तों मेरा एनालिसिस स्विगी के आईपीओ के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, कुछ नया आप इसमें से सीखे होंगे। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आए तो जरूर प्लीज दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।